अच्छा, स्मैकडाउन के अंदर बहुत बड़ी चीजें होती हैं। जनरल मैनेजर्स का रिटर्न हो चुका है फाइनली, लेकिन उसके अलावा ये चीज हुई कि जो केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन का जो पेयर है या फिर टैग टीम है वो स्प्लिट हो चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर उनका ब्रेकअप हो चुका है। देखो, एज ऑफ राइट नाउ ऐसा ब्रेकअप नहीं हुआ कि हाँ भाई इन दोनों के दरमियान कोई लड़ाई वगैरह हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने इन दोनों को स्प्लिट किया है। तो भाई उसके पीछे क्या रियल रीजन है कि जो हमें केविन ओवेंस है अब वो स्मैकडाउन का पार्ट होते हुए नजर आए हैं, और जो सैमी ज़ेन है अब वो मंडे नाइट रॉ के ऊपर ही होने वाले हैं। ये दोनों जो है स्प्लिट हो चुके हैं, ये चीजें कंफर्म हो चुकी हैं कि अब ये दोनों जो है अपने सिंगल्स कैरियर के ऊपर जाने वाले हैं। तो ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अच्छा, आज की स्मैकडाउन के ऊपर हमने चीज देखी कि ट्रिपल एच ने ये चीज अनाउंस की कि हाँ भाई जो फाइनली जो जनरल मैनेजर्स का होते थे अब वो दोबारा से वापस आ चुके हैं। जो मंडे नाइट रॉ का जनरल मैनेजर होगा वो एडम पेयर्स होगा, और जो स्मैकडाउन को लीड करने वाले हैं एज ए जनरल मैनेजर वो होने वाले हैं निक एल्डीज। पता नहीं भाई कैसा नाम है, लेकिन हाँ निक उन्हें कह सकते हैं हम, इनके वो स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर हैं। अच्छा, जैसे ही वो आए ना तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई जो जे उसो हैं अब वो तो भाई मंडे नाइट रॉ के ऊपर जा चुके हैं, क्योंकि वो तो पार्ट है स्मैकडाउन का। लेकिन अब स्मैकडाउन से अब रो से कोई एक बंदा आने वाला है स्मैकडाउन के ऊपर, जो कि अभी रिवील होने वाला है, एंड वो होता है नन अदर देन केविन ओवेंस। तो केविन ओवेंस जो है वो रिप्लेस किए हैं जे उसो को स्मैकडाउन के ऊपर, यानी कि अब जो सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस का जो टैग टीम थी अब वो पूरी की पूरी तरह बिखर चुकी है, स्प्लिट हो चुकी है, इनका ब्रेकअप हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर। अच्छा, ये चीजें तो हो गई भाई। अब ऐसा सब लोगों का मानना ये भी था कि कोडी रोड्स बंदा हो सकता था कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने ट्रेड कर सकती थी, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है कि डब्ल्यूडब्ल्यू को ऐसा कुछ सोचना पड़ा कि हाँ भाई केविन ओवेंस ही सही बंदा है जिसको हम ट्रेड करते हुए नजर आए स्मैकडाउन के ऊपर जे उसो की जगह। देखो, मेरे हिसाब से कुछ चीजें इस तरह से होने वाली कि डब्ल्यूडब्ल्यू जो है वो सिंगल्स करियर के ऊपर ज्यादा फोकस देने वाली है इन दोनों के, और मुझे लगता है कि जो केविन ओवेंस का जो ट्रेड हुआ है स्मैकडाउन के ऊपर, मुझे लगता है कि बार फिर से शायद से हमें इनकी ब्लड लाइन के साथ फ्यूड होती हुई नजर आए। अगर ये चीजें नहीं होती तो देखो वार गेम्स के अंदर ये भी हमें रूमर्स देखने को मिल रहे थे कि जजमेंट डे सैमी ज़ेन केविन ओवेंस और शायद हमें कोडी रोड्स आमना सामना करते हुए नजर आए वॉर गेम्स मैच के अंदर। लेकिन ये चीजें अब लग रहा है कि नहीं होने वाली शायद से, क्योंकि अब ये जो है वो स्मैकडाउन के ऊपर आ चुके हैं, अब जनरल मैनेजर्स भी आ चुके हैं। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर चीजें कहां जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देखो सैमी ज़ेन जो है वो अपना कैरियर लेके जाने वाले आगे मंडे नाइट रॉ के ऊपर। शायद ट्रिपल एच के पास बहुत बड़े प्लान्स होने वाले हैं सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस के लिए। देखो, केविन ओवेंस के लिए जो अपडेट निकल कर आ रही थी सामने रिसेंटली, तो वो अपडेट ये थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू केविन ओवेंस को उनका नेक्स्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी कंसीडर कर रही है आने वाले टाइम के अंदर। क्या हम जो केविन ओवेंस है वो अपने अगले अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन सकते हैं, या फिर नेक्स्ट ईयर वो जब भी यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने मौका देते हुए नजर आए एक ना एक दिन वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनेंगे। और यहाँ तक जहाँ तक बात रही सैमी ज़ेन की, तो देखो भाई सैमी ज़ेन ने रिसेंटली या फिर इस साल बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है रोमन रेंस के साथ। उन्होंने अपना इनके बहुत से मैचेस में अच्छे खासे मैचेस या फिर फ्यूड दिए, और डब्ल्यूडब्ल्यू मेरा ख्याल है ये इस तरह से भी जाती हुई नजर आएगी कि हाँ भाई सैमी ज़ेन भी आने वाले टाइम के अंदर उनकी भी एक सिंगल टाइटल रन हो। अगर ये दोनों टैग टीम होते तो भाई इनका जो ब्रेकअप एक बार फिर से ये चीजें वाहियात लगती। तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने शायद सोचा होगा कि नहीं भाई इन्हें इस तरह से ब्रेकअप नहीं करते, स्प्लिट ही कर देते हैं। लेकिन हाँ भी बताए ये भी ज़्यादा कोडी रोड्स हो सकते हैं। देखो, मुझे लगता है कोडी रोड्स इसलिए नहीं हुआ है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू है वो अभी भी स्टिल सेव करना चाहती है रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच। लेकिन हाँ, रिसेंटली स्मैकडाउन के एपिसोड के ऊपर एक बार फिर से फेस ऑफ होता है रोमन रेंस और कोडी रोड्स का, लेकिन वो चीज़ें जाती हुई नजर आई। और देखो भाई, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता था केविन ओवेंस के स्मैकडाउन को ट्रेड को लेके। बाद में अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना। मिलता हूँ तुम लोगों से आकर एंड अदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा जल्दी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। हाँ भाई, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।